नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ अलीपुर ब्लॉक पर। और आपको बता दें, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग डिवीज़न 13 का एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग डिवीज़न 13 को दोबारा रोड कटिंग का पैसा जमा कर दिया गया और सड़क को खोद दिया गया। करीब 1-1.5 साल से ये सड़क इसी हालात में है और इस सड़क की लंबाई करीब 3 से 4 किलोमीटर है। इसको लेकर यहाँ के लोगों ने कई बार इस मामले को लेकर शिकायतें भी की। हालांकि इस मामले को लेकर असल न्यूज़ चैनल की तरफ से भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों व दिल्ली सरकार को भी ट्वीट किया गया, लेकिन ट्वीट पर भी किसी भी अधिकारी व दिल्ली सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसमें साफ पता चलता है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला पीडब्ल्यूडी विभाग डिवीज़न 13 किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और दिल्ली सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करती। नाम बताइए। जी विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, कब से समस्या है सड़क की जो है? तकरीबन 1 साल हो गया सर इस समस्या को यहाँ पे। जी क्या कहा समस्या सर? पूरी बरसात निकल गई, पानी भरा रहता है यहाँ पे, मच्छर इतने लगते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होती किसी से। जो विधायक को कभी देखे हैं यहाँ इलाके में घूमते हुए? विधायक को तो नहीं देखा यहाँ पे। जी क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार ने कहा था कि सड़कें अच्छी होंगी दिल्ली की। कुछ नहीं होगी सर, 5-10 साल हो गए लमसम केजरीवाल सरकार को, कुछ तो अच्छा हुआ नहीं अभी, आगे भी उम्मीद नहीं अच्छा होने की कुछ। लेकिन क्या रहा कि निरीक्षण किया जा रहा है दिल्ली में? क्या निरीक्षण है सर? मेरे को तो 1-1.5 साल हो गए यहाँ पे देखते कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। मच्छर और इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, रास्ते ख़राब हो रहे हैं यहाँ पे, बाइकें फंस जाती हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, किसी को भी खतरा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। कमल जी, कितना टाइम हो गया सड़क को खराब हुए? कम से कम सर 1-1.5 साल हो गए हैं। यहाँ पर पानी भरा रहता है, रोड टूटे पड़े हैं, कीचड़ इतना है, मच्छर है और प्लस में प्रशासन कुछ नहीं देख रहा। यहाँ पर खुदाई करके चले जाते हैं, ठीक करके कभी नहीं जाते। यहाँ पर इतना टाइम हो गया देखते देखते, कीचड़ है। यहाँ पर SDM ऑफिस पास में ही है, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर रोड बनाने की कोई सुविधा नहीं हो रही है। यहाँ पर गाड़ी है, बाइक है, सब आ रहे हैं, फंस रहे हैं, जाम लग रहा है। यहाँ पर कीचड़ आप देख सकते हैं, आप खुद देख लीजिए कितना कीचड़ है यहाँ पर सारी जगह। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को कि पीडब्ल्यूडी के विभाग आती है? वो कुछ नहीं कर रहे हैं सर, देखो आपके सामने ही है, 1-1.5 साल हो गया हमें देखते देखते। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर बस पानी भर रहा है, बरसातें निकल गई हैं सारी, देखो अब सर्दियाँ आ रही है, अब भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। दिल्ली की नई CM आतिशी जी वो दौरा कर रही है इलाके में। यहाँ तो सर जी हमने देखी नहीं अभी तक आते हुए, अब देखते हैं वो क्या करती हैं आगे, बाकी बदलते रहते थे सर। जो इस तरह के निर्माण कार्य करते हैं और फर्जी बिल बनाकर पास करा लेते हैं। आप सड़क की हालत देख सकते हैं, क्योंकि सड़क पर पेड़ तक उग गए हैं और अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लंबे समय से ये सड़क इसी हालात में है। और आपको एक बात और बता दें, फ़िलहाल दिल्ली की CM आतिशी और पूर्व CM अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली में उन्हीं इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहाँ पर उनके विधायक और निगम पार्षद उन्हें लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सड़कें हल्की फुल्की टूटी पड़ी है, जिन्हें जल्द खड्डे जो भरने का दावा जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है। लेकिन नरेला विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेला विधानसभा के अधिकतर इलाकों की सड़कें इसी तरह नज़र आएंगी, जिस पर ना तो दिल्ली सरकार के विधायक ही ध्यान देते हैं और ना ही दिल्ली सरकार के निगम पार्षद। और दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले तमाम विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसमें आपको बता दें डिवीज़न 13 को दिल्ली जल बोर्ड ने रोड कटिंग का पैसा जमा किया। उससे पहले IGL के डिपार्टमेंट ने भी रोड कटिंग का पैसा जमा किया और IGL ने भी अपनी पाइपलाइन दबा दी और दिल्ली जल बोर्ड ने भी यहाँ पर अपनी वाटर पाइपलाइन दबा दी, सीवर पाइपलाइन दबा दी। लेकिन दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग डिवीज़न 13 के अधिकारी यहाँ के मेंटेनेंस का पैसा चट कर गए और अधिकारी व ठेकेदारों ने फर्जी बिल बनाकर पास करा लिए और नए टेंडर लगाने की बात कहने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के मंत्री और पूर्व CM व CM आतिशी उन्हीं इलाकों का दौरा कर रही हैं जहां पर उनके विधायक व निगम पार्षद उन्हें ले जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों की सड़कें ऐसी ही हैं। क्योंकि नरेला विधानसभा कहने को विधानसभा दिल्ली में नंबर 1 है, लेकिन विकास कार्यों में बिल्कुल शून्य है, क्योंकि यहाँ का जो इलाका है वो एक बहुमूल्य वोट बैंक है दिल्ली सरकार के लिए। और चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे यहाँ की जनता से कर दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना तो विधायक ही ध्यान देते हैं और ना ही निगम पार्षद, क्योंकि जनता का कीमती वोट ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर उनकी रेख देख के लिए कोई नहीं, कोई मूलभूत सेवा नहीं, कोई अच्छी सड़कें नहीं, कोई अच्छी गलियाँ नहीं। और सीवर पाइपलाइन की तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस
जिस सड़क पर हम खड़े हैं यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर पीडब्ल्यूडी विभाग का ऑफिस भी है और कुछ ही कदमों की दूरी पर एसडीएम ऑफिस भी है और डीएम कार्यालय भी है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी है, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन ही आते हैं, लेकिन उस पर भी प्रशासनिक अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं। और यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर विधायक ऑफिस भी है और विधायक जी भी लंबी चादर ताने सोए हुए हैं और इलाके में कोई विकास कार्य नहीं, जिसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को लेकर जहाँ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दौरा किया जा रहा है, जो खुद मुख्यमंत्री आतिशी कर रही है और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और तमाम जो नेता हैं वो उनके साथ हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नरेला विधानसभा का दौरा सीएम आतिशी कब करती है, या फिर यह इलाका सिर्फ वोट बैंक है और विकास के लिए नहीं, ये भी एक जांच का विषय होगा। और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई आतिशी जी करेंगी जिन्होंने फर्जी बिल पास करा लिए और सड़कें बना दी गई सिर्फ कागजों में और ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। दिल्ली से नीतीश के साथ असली के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।